साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पर। हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। तो इंडिया जीके की अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 250 तक अपने क्वेश्चन कर लिए थे। आज 251 से आगे करेंगे और आज 70 क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। और ये 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले कुछ एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर आरएएस का एग्ज़ाम हो या हरियाणा के अंदर किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर पूछे भी गए हैं। तो उसी प्रकार का ये अपना 70 क्वेश्चन का आज का रहेगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, या अभी निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। वो ज़्यादातर जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इस कालखंड को हड़प्पा सभ्यता का माना है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रही थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था मोहरों का निर्माण करने के लिए? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। तो किसका किया गया था? सेलखड़ी का उपयोग है वो किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये एचएसएससी जिस लेवल के आजकल क्वेश्चन पूछ रही है उसी प्रकार से ये 70 क्वेश्चन तैयार किए हैं कंप्लीट पूरी अपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे बोल सकते हैं आप, उसके तैयार किए हुए हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को कीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनमें से व्यापार था, शिकार था, पशुपालन था या फिर कृषि था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, व्यापार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं आज का कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ये कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। इसका विस्तार हुआ था। यहाँ हर जगह जैसे पंजाब के अंदर रोपड़ हो गया, राजस्थान में कालीबंगा हो गया, ठीक है ना, गुजरात में लोथल है। तो इस प्रकार से इनके स्थल है वो हर जगह मिले हैं। तो ज़्यादातर जो स्थल मिले हैं वो उन क्षेत्रों के अंदर मिले हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे वो? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहरी सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सर्वप्रथम वो उन्होंने किस वस्तु का उत्पादन किया, ये पूछा है। तो देख लेते हैं। मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। तो किसका किया था उन्होंने? कपास। कपास का उत्पादन है वो उन्होंने सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो इनमें से किसने की थी, ये पूछा है। तो सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन जो समाज है वो किन वर्गों के अंदर विभक्त था? कि शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे, या फिर विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक या फिर शूद्र। तो किन के अंदर ये समाज है वो बंटा हुआ था उस समय? तो वो थे विद्वान, योद्धा,
किसान और उसके बाद में क्षत्रिय, इन 4 वर्गों के अंदर हड़प्पा कालीन समाज है वो विभक्त था, बंटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम इनमें से कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, ज्यादातर इतिहासकारों ने जिसे माना है वो हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। चलिए 260 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, पांडु या फिर नीला? तो किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है? तो लाल रंग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसके अंदर विश्वास करते थे वो? आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में या फिर मातृशक्ति में? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति के अंदर विश्वास करते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, वो मातृशक्ति की पूजा करते थे, मातृशक्ति के अंदर वो विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं हुए पूछा, ऑप्शन देख लेते हैं। शेर, घोड़ा, गाय, शेर तथा गाय। देखिए इसके अंदर 2 ऑप्शन अपने सही बन रहे हैं। जैसे शेर के भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शेर के अवशेष नहीं मिले, और कुछ इतिहासकार है वो मानते हैं कि गाय के नहीं मिले। लेकिन जो बोल रहे हैं कि गाय के नहीं मिले, शेर के मिले हैं, तो उनका मत है वो ये है कि उस समय जो मुद्रा वगैरह चल रही थी या मूर्ति वगैरह चल रही थी, उसके अंदर एक जानवर की फोटो मतलब चित्र बना हुआ है और वो बिल्कुल शेर जैसा है। यानी हो सकता है शेर से उस समय के लोग परिचित थे, गाय से परिचित वो नहीं थे। तो मत क्या है ज़्यादातर कि गाय है, उसके अवशेष उस सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए थे। ये विवादित प्रश्न है, शेर तथा गाय या फिर गाय। तो दोनों के अंदर अगर आप एक चुनना चाहें कि दोनों ऑप्शन में अलग अलग आ जाएं, तो आप गाय है वो इसका सही उत्तर मानेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता उसमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। लोहा जो धातु है उससे हड़प्पा कालीन जो समाज है वो परिचित नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह जो है वो कौन सा था जहाँ से पतन हुआ था सिंधु सभ्यता का? किसे माना जाता है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदाड़ो? तो कौन सा है इनमें से? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख बंदरगाह थी वो थी लोथल, जो गुजरात के अंदर है, उसे पतन नगर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कंस्य की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल की वो मूर्ति है और किस धातु से बनी हुई है? तो वो कांस्य से बनी हुई है। वो कहाँ से प्राप्त हुई है ये पूछा है आपसे कि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या फिर बनवाली से? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से वो धातु है अपने को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आजकल ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं आते कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए एक बता दो आप, नहीं, सूचियाँ दी जाती है 2, उनमें से आपको मिलान करना है। तो इसके लिए अगर आप पढ़े होंगे चारों बढ़िया तरीके से तो आप कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा पूछी है कि उसमें कौन कौन सा स्थान है वो सिंधु सभ्यता के समय आता था। तो उत्तरी सीमा के अंदर कौन सा था? मांडा। और बिल्कुल नीचे दक्षिणी में देखेंगे तो देमाबाद था जो महाराष्ट्र के अंदर है। पूर्व के अंदर अगर आप देखोगे तो आलमगीरपुर, और अगर पश्चिम के अंदर आप देखोगे तो सुत का गेंडोर आता था। तो ये 4 थे, यानी जो इसके अंदर दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी, बिल्कुल सही है, यानी ये 1 के साथ मिलता है। दक्षिणी सीमा है वो देमाबाद थी, बिल्कुल सही है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी
जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और पश्चिमी है वो सूतका गंडौर थी। यानी 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे। तो यानी एक के साथ 2, 3, 4, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इनमें से हड़प्पा स्थल है वो कौन सा नहीं है, ये पूछा है। चनहुदड़ो, सोगोरा, कोटदीजी या फिर देसलपुर। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो सोगोरा जो है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई इनमें से किससे सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगता है। वहाँ की मोहरों से, या बर्तन, जेवर, हथियार और औजारों से, मंदिर से, या फिर उस समय की लिपि से। तो किससे पता लगता है, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार जो उस समय के मिले हैं उससे सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता का अपने को पता लगता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी। क्यों अलग थी वो, कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से अलग थी, क्योंकि वो शहरी जीवन की सुविधाएं थी कब, सिंधु घाटी सभ्यता में, और वैदिक थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। चित्रलेखीय लिपि थी इनके पास सिंधु घाटी सभ्यता के पास, और लोहे जो धातु है उसका उनको ज्ञान नहीं था, उससे परिचित नहीं थे, रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का उनको अभाव था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, और वैदिक में ये दोनों चीजें आ गई थी। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, किस चीज से पता लगता है हड़प्पा संस्कृति का, कि उस समय से मिले शिलालेख से, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख से, पुरातात्विक खुदाई से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो उस समय जो अपने पुरातात्विक खुदाई अब की गई है उससे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी अपने को मिलती है। ये ऑप्शन नहीं होंगे। अपने को ये नहीं करना है कि जहाँ उपयुक्त सभी दिखे वहाँ उपयुक्त सभी लगाना है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसके सही उत्तर दे पाएंगे। जो पुरातात्विक खुदाई हो रही है उस चीज़ से हड़प्पा संस्कृति के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चांदी की उपलब्धता के हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में। तो कैसे मिले हैं वो, तो वो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति के अंदर, चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 272 कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। कि आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। लोथल है वो गुजरात के अंदर है, बिल्कुल है। रोपड़ है वो पंजाब के अंदर है, बिल्कुल। कालीबंगा है वो हरियाणा के अंदर नहीं है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है, स्थल है कालीबंगा। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर होगा कि ये सुमेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कि आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जी बिल्कुल सही बात है। बनावाली है वो हरियाणा के अंदर है, बिल्कुल। देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल है। और राखीगढ़ी राजस्थान के अंदर ये नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। क्यों उन्हें आर्यों से पहले रख रहे हैं, कि उस समय की लिपि, नगर नियोजन, तांबा, या फिर मृद बांड। तो किस वजह से, तो उस समय के जो मृद बांड मिले हैं उसके कारण है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले मान रहे हैं, पहले रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक जो युग है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। क्यों विलक्षण है, क्योंकि वह आश्रित होता है किस पर, संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पर। तो किस पर आश्रित होता है वो, संस्कृति पर।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मानव समाज है वो मुख्यतः संस्कृति पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता से? तो किस से संबंधित है ये हड़प्पा जो सभ्यता है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी, और जब आर्य मतलब आए तो वो वैदिक सभ्यता कहलाई और वो ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से उस समय से मिले शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या फिर धार्मिक ग्रंथ? तो किस चीज से आएंगे? पुरातत्व संबंधी खुदाई है उससे सिंधु घाटी की सभ्यता का पता लगता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? तो किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग है वो मिट्टी के बर्तनों पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 281 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 के साथ, सूची 1 में दे रखे हैं प्राचीन स्थल और सूची 2 में दे रखा है पुरातत्वीय खोज कि वहां से क्या मिला, के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। कि लोथल, पहला है लोथल, तो लोथल से अपने को क्या मिला इस चीज का बताना है। तो लोथल से क्या मिला था? गोदीपाड़ा। तो ऑप्शन 2 जो है A1 का मिलान करना है 2 के साथ। उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला था? जूता हुआ, खेत मिला था। फिर धोलावीरा से क्या मिला था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के जो 10 शिलालेख हैं वो मिले थे, 10 चिन्हों वाले शिलालेख। बनावाड़ी से क्या मिला था? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो A का 2 के साथ, B का 1 के साथ मिलान देख लेते हैं किसके अंदर है। तो A का 2 के साथ, B का 1 के साथ, C का 4 और इसका D का 3 के साथ। तो ऑप्शन बी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपने इसमें से एक भी फैक्टर न पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये करने के अंदर मुश्किल आएगी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या फिर लोथल में? अभी ऊपर अपने ये करके आए हैं, जो फैक्ट पढ़ के आए हैं उसके अंदर कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में दी हुई हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, और दूसरा है नदी जिस पर वो अवस्थित है, जहां वो बनी हुई है। तो देख लेते हैं इसका कि हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है रावी नदी पे। कालीबंगा है वो किस नदी पर है? कालीबंगा तो वो घग्गर पर ही है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी गुजरात के अंदर है, और रोपड़ जो है वो पंजाब के अंदर है, और सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये चारों हो गए। तो ए का अपने देख लेते हैं किसके साथ है। ए का मिलान किया अपने 3 के साथ, और बी का 2 के साथ, सी का 1 और डी का 4, यानी 3 2 1 4 इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं 3 2 1 4 किस में है। तो 3 2 1 4 ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा? तो कहाँ से मिला था ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है, गलत है? इनमें से कौन सा है? कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, उसमें बिल्कुल थी। सिंधु सभ्यता के अंदर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल व्यापार वाला समाज था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी, ये भी सही है।
लोग लोहे से परिचित है? नहीं, लोहे धातु से, जो लोहे की धातु है उससे परिचित है सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो नहीं थे। तो ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 286 कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल। और अपने उद्योगों के लिए यानी व्यापार के लिए भी जानी जाती है, बिल्कुल। चारों से ये देख लेते हैं नीचे प्रश्न क्या है, सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन से सही है। 1 और 2 बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 भी सही है, 2, 3, 4 भी सही है, यानी उपयुक्त सभी, ये सारे ही सही है। ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारी ही जो बातें लिखी हुई ऊपर वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मेक ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ओरेल स्टेन ने। तो किसने किया था? J.H. मेके ने। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान के अंदर है इनमें से? कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है? ये तो राजस्थान में है। लोथल ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है, प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा ये पाकिस्तान के अंदर है। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये जो है हड़प्पा है इसका सी, ये इसका एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 289 कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? रंगपुर कहाँ स्थित है ये पूछा है आपसे। तो कहाँ है? ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब में, सौराष्ट्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो कहाँ ये? सौराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगपुर है सौराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर इनमें से कौन सी सभ्यता थी? रोमन, यूनानी, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता? तो कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के तट पर पनपी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के अंदर स्थित है इनमें से? हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के अंदर इनमें से कौन सा है? तो लोथल है जो गुजरात के अंदर है। ऑप्शन बी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला हड़प्पीय स्थल है, दूसरा स्थिति यानी कहाँ स्थित है वो। तो देख लेते हैं कौन कहाँ स्थित है। तो अपने कालीबंगा पता है अपने को कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। राखीगढ़ी पता है कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। और मांडा, मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और व्यास जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो कौन सा व्यास नहीं, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थल कौन सा था वो? दाइमाबाद, देमाबाद भी जिसे बोलते हैं, देमाबाद होगा, व्यास नहीं होगा। ऑप्शन बी के अंदर देमाबाद होगा यहाँ। तो कौन सा कहाँ स्थित है? तो ए जो है वो उसका तो ABCD अपने कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए 3 के साथ, बी है वो 4 के साथ, सी 1 और डी 2, यानी 3, 4, 1, 2 इसका सही उत्तर होगा। देख लेते हैं मिल जाएगा क्या अपने को। 3, 4, 3 तो पहले में किसी में है ही नहीं, यानी ये सारे ही क्या है? गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो 3, 4, 1, 2 ये होगा। ठीक है, तो ये अगर परीक्षा के अंदर ऐसे आ जाए तो बोनस वाला अंक होगा या क्वेश्चन डिलीट होगा। और सही उत्तर है वो ये होगा, ये ध्यान रखना है आपको। 3, 4, 1, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध के अंदर स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो या फिर शुरकोटदा? तो इनमें से कौन कौन सा है वो सिंध के अंदर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंध के अंदर है, और चनहुदड़ो है वो भी सिंध के अंदर स्थित है। यानी ऑप्शन 2 और 3 जो है वो सही हो जाएंगे। 2 और 3, ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या फिर नागपट्टनम? तो कौन सा है हड़प्पा का बंदरगाह? कौन सा था? लोथल, जो कहाँ है? गुजरात के अंदर भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिले हैं? घर के अंदर कुओं के अवशेष वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल किस नदी पर स्थित था? तो नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा। तो कहाँ था ये? भोगवा नदी के। ये साबरमती की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर सिंध में? तो ये गुजरात के अंदर है लोथल, भोगवा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टोड। तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण इनमें से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, कोटदीजी, धोलावीरा या फिर आमरी। तो कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धोलावीरा से, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन 300 नंबर क्वेश्चन कि धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है इनमें से? तो धोलावीरा कहाँ है ये आपसे पूछा है कि धोलावीरा गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान में कहाँ है? तो धोलावीरा है गुजरात के अंदर। लोथल भी कहाँ था? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा हड़प्पीय या हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर सुरकोटड़ा। तो इनमें से कौन सा था जो 3 भागों में बंटा हुआ है? वो है धोलावीरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में? तो किस में विश्वास करते थे वे? मातृशक्ति के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो किसके करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव, माधव सुब्रू वत्स और विब्बी राव। तो कौन थे वो? राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव, बिल्कुल सही है। सुरकोटड़ा किसने की थी? जे.पी. जोशी ने की थी, बिल्कुल सही है। धोलावीरा की खोज वी.के. थापड़ ने नहीं की थी। ये जो है ऑप्शन डी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 306 नंबर कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था इनमें से? ए कनिंगम, मार्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल, जॉर्ज एफ डल्स। तो कौन था वो? ए कनिंगम था जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, उसे यहाँ से कुछ नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या फिर अफगानिस्तान के अंदर? तो कहाँ ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है। एक दूसरा कौन सा था सिंध प्रांत में? चनहुदड़ो। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशील जो है वो नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, ये पूछा है। तो ये ऊपर जो दोनों ही कथन दिए हुए हैं ये क्या है? सही है, यानी 1 व 2 दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से कहाँ से 3 नगरों के? त्रिक्षत्रिय, ऊपर पढ़ के भी आए थे, 3 भागों में विभक्त था, ये भी पढ़ा था ना। तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो, संबोल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर इनमें से
कोई नहीं, तो कौन सा था? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो कहाँ से मिला है? ये भी धोलावीरा से मिला है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य भी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा जो धातु है उसकी खोज हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे वो नहीं कर पाए थे, लोहे की पहचान उनको नहीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम जो है वो क्या था? तो इनमें से पहले क्या है ये पूछा है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। तो क्या क्रम बनेगा इनका? सबसे पहले आई नगर संस्कृति, नगरीय संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद में सोने के सिक्के। यानी 4 3 2 1 का जो क्रम होगा वो सही होगा इनमें से। तो कहाँ है? 4 3 2 1, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये पूछा है। तो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या वी ए स्मिथ। तो कौन? वी ए स्मिथ जो थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा में, धोलावीरा में, लोथल में या फिर बनावाली में। तो कहाँ से मिला है ये मिला है हाथी दांत का पैमाना है वो लोथल से मिला है, जो प्रमुख बंदरगाह भी थी, जो गुजरात राज्य के अंदर और भोगवा नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर बनवाली। तो घग्गर नदी और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो है बनवाली, और ये कहाँ है? हरियाणा के अंदर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र हैं। बिल्कुल है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, रोपड़ भी है, कालीबंगा भी है। ये सारे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों ही जो तथ्य हैं, कथन है, वो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं 1 एवं 2 है वो सही है, तीसरा तो इसमें दे भी नहीं रखा है, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो 1 एवं 2 सही है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कौन सा कथन सही है? तो उनके विशाल महल और मंदिर बिल्कुल नहीं होते थे, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, मातृ शक्ति के अंदर वो विश्वास करते थे, पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। यानी जो ऑप्शन 2 है वो एकमात्र सही है, यानी केवल 2 है वो सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। अगला देख लेते हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? पहले भी आया था ये क्वेश्चन कि शेर, गाय, घोड़ा, हाथी। देखो जब ये चारों आ जाए, शेर और गाय दोनों अलग अलग दिए हो, तो इसका सही उत्तर आपको गाय लेके चलना है कि गाय के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो इनमें से किन नदियों के तट पर बसी थी सिंधु घाटी सभ्यता? ये पूछा है कि सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो किन नदियों के किनारे थी? तो गंगा नहीं थी उसमें। किन किन नदियों के किनारे थी? ये सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के किनारे ये बसी थी। यानी 1 2 और 3 जो है ये इसके सही उत्तर होंगे। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो कहाँ किया गया था? ये भारत के अंदर किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये थे आज के अपने 70 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर भी पूछे गए थे। और आज जिस अपने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं HSSC के अंदर भी, तो ये पैटर्न भी HSSC के अंदर बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा
और कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।